ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लटार हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए कल्याणकारी ये कहा गया। हर आत्मा का इसमें कल्याण होता है। कोई ज्ञान में चले या न चले, नहीं चलेगा तो उसका भी कल्याण हुआ, क्योंकि अब इस सृष्टि पे दुख ज्यादा है, सुख बहुत कम हो गया, खास करके भारतवर्ष में। आज का प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? अपने आप इशारा मिल जाता है। क्या इशारा मिल जाता है? इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाबा आए ही है पतित सृष्टि का अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं, पता चलना चाहिए, महसूस हो रहा है कि नई दुनिया आई कि आई। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये जमी तो जमी आसमां पा लिया। भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। बाबा कहते हैं, वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग। आत्मा की बात है ना, शरीर की बात ही नहीं है। वैसे भी बाबा आता है क्या करने? रात को दिन बनाने, कलयुग को सतयुग बनाने, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने, पतित को पावन बनाने, है ना? कब आते हैं? तिथि तारीख कोई पता थोड़ी कर सकता है, परंतु बाबा कहते किस समय में आते हैं? जरूर 12:01 हुआ होगा तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और दिन की बात, मतलब कलयुग रूपी रात। 12 बजे मतलब घोर कलयुग अंधियारी रात जब हो जाती है सृष्टि पर, उसके बाद सुबेरे का जब समय स्टार्ट करना होता है, जब सृष्टि दिन की ओर जाती है बेहद के, तब परमात्मा आते। इसलिए बाबा ने कहा 12:01। उसके बाद धीरे धीरे दिन होना चालू हो जाता, अर्थात संगम युग चालू हो जाता है और ये सृष्टि धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। बाबा कहते हैं, अपने बच्चों से ही कहेंगे ना कि हम आकर रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, तो आप पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। इसलिए बाबा को आना रात्रि को कहा जाता है, शिवरात्रि कहते हैं ना। कहीं कहीं पर तो शिव जयंती भी कह देते। बाबा कहते हैं शिव जयंती वैसे कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जयंती कहना माना उनकी मरंती तो होती नहीं, हो तो जन्मा है, इसलिए शिवरात्रि कहना बाबा कहते ठीक है। कृष्ण जयंती की भी तारीख थोड़ी पता है कि कृष्ण, ये कहते 12 बजे रात को हुआ, अष्टमी के दिन हुआ। अब अष्टमी हर साल भादों की अष्टमी तो चेंज होती रहती है, बर्थडे थोड़ी चेंज होती है। तो ये सारी बातें बाबा समझाता, और दुनिया में तो कोई समझा ही नहीं सकता है। तो शिव बाबा ही है रात को दिन बनाने वाला। बाबा कब आता है, क्या करता है, ये तो बाबा ही बता सकता, दूसरा तो कोई बता ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं, आधा कल्प की रात्रि पूरी हो फिर दिन शुरू होता है। बाबा ने कहा, मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बराबर है, तो कलयुग का अंत है। मुसीबतें भी कितनी सामने आती है। वास्तव में ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। फिर नेचुरल क्लाइमेटीज का भी गायन है, उससे भी दुनिया का विनाश होना है। तो जरूर गीता का भगवान आया होगा ना। अब ये तो निश्चय करना कि गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण तो है नहीं, समझने की बात है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस फिर द्वापर में कैसे आएगा?
वो तो सतयुग में आता है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं, एक फीचर दूसरे फीचर से नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते हैं भाल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो न सके। बाबा कहते हैं उनका फोटो भी नहीं निकल सकता है, ऐसे बना देते हैं शिवलिंग, मिट्टी का, कागज का, किसी चीज का भी बना दें, लेकिन वैसे फीचर तो बना नहीं सकते। ध्यान में जो भाई बहने जाती थी, भाई जाते थे, वो देखते थे, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं मीरा जो डांस करती थी, कृष्ण को याद करती थी तो उनके साथ ही खो जाती थी, है ना। उसको लगता था कि कृष्ण के साथ जाएंगे तो पावन दुनिया में राज करेंगे। तो मुख्य बात है कि मुक्ति में ले जाने वाला, जीवन मुक्ति में ले जाने वाला कौन? शिव बाबा, उनके अलावा कोई नहीं ले जा सकता। बाबा कहते हैं इसलिए उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो क्या था? जीवन मुक्ति थी ना, जीवन बंद नहीं था। बहुत थोड़े आदमी थे, है ना। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, सबको जीवन पाता है। तो बाकी सब मनुष्य उस समय कहाँ होंगे? परम धाम में बैठे होंगे। अब ये सब बातें, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान शिव बाबा के सिवाय कौन दे सकता है? किसी को पता ही नहीं है तो देगा कैसे? बाबा कहते हैं तुम जानते हो पति सृष्टि का अंत है। दुनिया वाले क्या सोचते हैं? अरे कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो जानते हो कलयुग का अंत है। तब तो बाबा आकर के सारी नॉलेज सुना रहा। ऊंचे ते ऊंचा है वो भगवान, उनका जन्म भी यही होता है। वो आते ही संगम पर और आकर के इशारा भी देते हैं कि सृष्टि बदलेगी। अर्जुन के लिए जैसे दुनिया में नहीं दिखाते, साक्षात्कार दिखाया, भगवान का विराट रूप दिखाया। बात यहाँ की है। जैसे दुनिया में मनुष्य, बाबा कहते जब घर के नजदीक आते ना तो झाड़ दिखाई देते हैं, तो हम भी जैसे सतयुग के नजदीक आते जाएंगे वो झाड़ दिखाई देंगे। बाबा हर 5,000 साल बाद आकर के हमको राजयोग सिखलाते हैं। हमको निश्चय है कि नहीं है, वो हमें अपनी चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बनते हो कब? संगम युग पर। दुनिया में तो ब्राह्मण कोई है नहीं, वो जो है वो तो मुख वंशावली थोड़ी है। तो बाबा कल्याणकारी है। भारत में आते हैं, कब आते हैं? जब हमारे 84 जन्म पूरे होने वाले हैं। बाबा कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम पतित बने, अब मैं फिर आकर के पावन बना रहा हूं। तुम देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हो, अब फिर से ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे। अगर ब्राह्मण बने, वो भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, कोई देवता बन नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, प्रतिज्ञा करनी है, विकार में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जा करके अगर फिर से तोड़ा तो बाबा कहते हैं रसातल में जाएंगे, फिर चंडाल का जन्म मिलेगा। बहुत कड़ी वार्निंग दी है बाबा ने, उसका ध्यान रखना है हमें। बाबा समझाते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं ना फल देने, तो भक्ति निष्फल नहीं हुई ना, उसका फल भगवान का ज्ञान मिला। बुलवाते भी थे कि पतित पावन आओ, है ना। परंतु दुनिया में आज नरकवासी थोड़ी समझते हैं कि हम पतित हैं। बेसमझ बन गए तो कंगाल हो गए, समझदार बने थे तो स्वर्ग में थे। ये सारी बातें बाबा ही समझाते, दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। दुनिया में तो भी नहीं जाते रावण राज्य कब से चालू हुआ, राम राज्य कब से शुरू हुआ। तो ज्ञान सागर बाबा आकर के हमको बताता है राम राज्य कब से चालू हुआ, वही हमको सदगति में ले जाते हैं। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा का अविनाशी पार्ट मिला हो। आत्मा शांति धाम से आती, क्या करने आती है? इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आती है। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, है ना। उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर, परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म मैक्सिमम होते हैं, और दुनिया वाले क्या कहते हैं 84 लाख जन्म। तो फिर इसी में सब गड़बड़ करती है। परमात्मा को भी तो सर्वव्यापी कह दिया, ठीक कर भीतर में डाल दिया, तो आत्मा की तो बात ही क्या है। बाबा कहते हैं ये खेल दुख और सुख का। अभी तो कांटों का जंगल है, सतयुग त्रेता पूरा सुख,
और द्वापर कलयुग दुख होता है। अब बाबा कहते मैं पावन बनाने आया हूं, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। अंडरलाइन कर ले। और पावन बनने के लिए तुमको अपने मासूम को याद करना, अर्थात शिव बाबा को याद करना। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। वही आकर के हमको मुक्ति धाम लेकर के जाते हैं। याद करोगे तो खाद निकलेगी, वैसे तो निकल नहीं सकती। बाबा कहते ड्रामा अनुसार जब टाइम होता तो मैं आ जाता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। मृत लोक की ये अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में तो लड़ाई होती नहीं है। इसके बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को स्वर्ग में लेकर के जाता हूं। सेकंड में, एक सेकंड में तुमको बाबा कहते मैं चढ़ती कला में ले जाता हूं। सोचो इतना बाबा मेहनत करता है हमारे ऊपर, है ना? तो उठते बैठते उस बाप को याद करना चाहिए। बाबा ने कहा मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं। तमो प्रधान मनुष्य थोड़ी कुछ समझते, हर बात में सत महाराज करते रहते हैं। तो बाबा कहते ब्लाइंड फेथ हो गया, इससे गुड्डे गुड़ियों की पूजा करते हैं। ये सब ज्ञान कौन देता है? स्पिरिचुअल फादर आकर के स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। दुनिया में तो कुछ समझते थोड़ी है। बाबा कहते जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, मनुष्य होकर के परमात्मा को न जाने, बाबा ने उपाधि दी है। थोड़ी सी कड़ी बात कही, जानवर से भी बदतर ठहरे। देवताओं के आगे जाके महिमा क्या गाते? आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। हम कौन है? अपने लिए तो पापी नीच कहते हैं। भगवान कहता नहीं तुम पापी नीच नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सर्वगुण संपन्न थे, फिर से बनो। तो भारत सचखंड था, रावण ने झूठ खंड बनाया, अब परमात्मा आकर के फिर से सचखंड की स्थापना करते हैं। बाहुबल से कोई बादशाही नहीं, योग बल से बाबा हमें विश्व का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा कहते कोई 7 दिन का कोर्स अच्छी रीत समझे तो बुद्धि में बैठे कि बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देने के लिए। आज सारा दिन क्या करना है? एक तो ये समझ लेना है कि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, पतित पावन परमात्मा आया हुआ है। अब इस सृष्टि का परिवर्तन होना असंभावी है। उल्टी गिनती चालू हो गई है। चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। जैसे बाबा हम पर उपकार करता है, ऐसे बाप समान सभी पर उपकार करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नयन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देगा। जो प्राप्ति होगा उनको दिखाई देगा, लेकिन हिम्मत और उल्लास के अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प और कर्म होते हैं ना, जो पुराने हमारे स्वभाव संस्कार, क्या लोग कहते हैं ना मेरा तो ऐसा नेचर है, मेरी आदत है। बाबा कहते हैं अब उनसे मर्जीवा बनो, उनको समाप्त कर दो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। जैसे बाबा ने कल कहा था ना, स्विच ऑन कर दो स्मृति का तो ऑटोमेटिक चलता रहे। वैसे ही आज बाबा कहते हैं क्या करो, उनसे मर्जीवा बनो, प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दो। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मुक्त। देखिए भाई, नॉर्मल परिस्थिति में तो हर कोई रह सकता, विपरीत परिस्थितियों में भी हल्के रहो, डबल लाइट रहो तो उसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाएगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर एक परमात्मा को याद करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूं। ज्ञान अमृत पीने और पिलाने वाली आत्मा हूं। कांटों को फूल बनाने की सेवा करने वाली आत्मा हूं। मैंने इस पुरुषोत्तम संगम युग में
गुप्त रीति से आए हुए परमात्मा को जाना है, पहचाना है, माना है, उनके बताए गए मार्ग पर चल रहा हूं। इसलिए मुझे इस बचे हुए थोड़े से संगम के समय में अपनी मर्जी व स्थिति द्वारा अविनाशी स्टैंप लगानी, अर्थात अपने पुराने संस्कारों को भुला करके नए सतुगी संस्कार अपने अंदर धारण। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।